खुश-आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। फरवरी का मंथ है और अब मार्च का महीना भी आ जाएगा और नींबू के पौधे में आप देख सकते हैं कि कितने सारे फ्लावर आ चुके हैं और नींबू भी बनना शुरू हो गई है। तो इस तरह जब पौधे में नींबू बनना शुरू हो जाए और फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है तो उस वक्त पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की। और न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम पौधे में वो खाद डालें जो ऑर्गेनिक हो। मैं कभी भी अपने पौधे में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती, मैं किचन वेस्ट यूज़ करती हूँ या फिर गोबर की खाद यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं कि इस गमले में ये जो ऊपर सूखा हुआ है वो है किचन वेस्ट, चूँकि मैंने किचन वेस्ट को यूँ ही इस गमले में डाल दिया था और मिट्टी के ऊपर होने की वजह से ये ड्राई हो चुकी है और डिकम्पोज़ नहीं हुई है। तो इसे मैं निकाल दूँगी और काफ़ी दिन पहले ही मैंने इसे डाला था और गमले में मैंने निराई-गुड़ाई भी नहीं की थी क्योंकि उस वक्त पौधे में फूल नहीं आए हुए थे। और अभी मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले गमले की मिट्टी की निराई-गुड़ाई करूँगी। इसकी वजह यही होती है कि जब आप किसी गमले की मिट्टी की निराई-गुड़ाई करते हैं तो पौधे की जो जड़ होते हैं वो ईज़िली ग्रो भी होते हैं। उनके जड़ को एयर भी मिलता है और न्यूट्रिएंट्स जो हम देते हैं वो ईज़िली पौधे उसे एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ही गमले में पुदीना भी लगी हुई है। पुदीना मैंने काफ़ी पहले लगाया हुआ था और जब मैंने हार्वेस्टिंग ले ली थी तो सारे पुदीने को मैंने हटा भी दिया था, लेकिन उसकी कुछ जड़ें रह गई थी और चूँकि अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो अब से जो पुदीना है वो फिर से रीग्रो होना शुरू हो गया है। तो एक ही गमले में नींबू के पौधे भी लगे हैं और पुदीना भी लगा है। तो पुदीना की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी फैलती हैं और इस वजह से ये गमले में चारों तरफ से गमले को ढक भी लेती हैं। अगर एक आप ब्रांच लगाते हैं तो ये गमले में पूरा भर जाती है। तो आप देख सकते हैं कि पुदीना भी इसमें ग्रो हो रही है। तो अब निराई-गुड़ाई करने के लिए सबसे पहले इसकी सफाई भी करनी ज़रूरी है क्योंकि जो भी पत्ते वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह सूख गए हैं, डिकम्पोज़ नहीं हुए हैं तो उन्हें मैं सबसे पहले निकाल लूँगी और इसके बाद निराई-गुड़ाई करूँगी। तो निराई-गुड़ाई करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो मेन रूट होती है उसको डैमेज ना करें, बल्कि अगर छोटे-छोटे जो रूट होते हैं अगर वो डैमेज हो भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हमें चाहिए कि जो मिट्टी है वो चारों तरफ से अच्छी तरह से हमें गुड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें खाद डालेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से पूरे मिट्टी में मिक्स हो सके और अगर जो हम किचन वेस्ट डालेंगे तो वो डिकम्पोज़ भी आसानी से हो सके। तो हमें सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से निराई-गुड़ाई नहीं करना है बल्कि डीपली हमें निराई-गुड़ाई मिट्टी की करनी है। तो यहाँ पर करीब मैं अ, थोड़ा-सा गहरा ही मैं इसकी मिट्टी को निकाल लूँगी। तो अभी सबसे पहले मैं इसकी मिट्टी को लूज़ कर रही हूँ ताकि मिट्टी को मैं गमले से बाहर निकाल सकूँ। एक तरीका ये होता है कि डायरेक्ट आप मिट्टी को लूज़ करो और उसमें एक खाद डाल दो, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि मैं मिट्टी की गुड़ाई करूँगी और कुछ मिट्टी मैं गमले से बाहर निकाल लूँगी। इसके रीज़न क्या है, तो इसके रीज़न यही है कि जो भी मैं खाद डालूँगी और किचन वेस्ट डालूँगी उसके ऊपर से मैं बची हुई जो मिट्टी थी यानी जो गमले से मैंने मिट्टी निकाली हुई थी उसके ऊपर किचन वेस्ट के ऊपर मैं डाल सकूं, ताकि मिट्टी के अंदर रहने की वजह से जो डिकम्पोज़ की प्रोसेस है वो अच्छी तरह से हो सके और किचन वेस्ट डिकम्पोज़ हो जाए और उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे को मिल सके। तो इसमें से मैं काफ़ी मिट्टी निकाल लूँगी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ जड़ें भी इसमें से निकली हुई हैं, तो ये पुदीने की पौधे की जड़ है और पुदीना काफ़ी हो गया है इसमें, तो इसमें से मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। और अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी खाद, चूँकि चारों तरफ से मुझे मिट्टी निकाल लेना है। जब आप चारों तरफ से मिट्टी निकाल लेंगे तभी आपको इसमें खाद देना है।
और अगर आप गुड़ाई कर रहे हैं तो पहले अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद इसमें खाद डालिए। खाद की बात मैं करूँ तो मैं कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ। किसी भी तरह के जो केमिकल NPK होते हैं उसको ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ, दवाओं का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बल्कि मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, जैसे कि गोबर की खाद है जिसे मैं घर में खुद बनाती हूँ, और किचन वेस्ट है। यहाँ पर मैंने मिट्टी को निकाल लिया है और अब मैं इसमें देने वाली हूँ काऊ डंग। ये जो आप देख रहे हैं, जो उपले होते हैं, जो गोइठा होता है, जो फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, उसके टुकड़े को मैंने इसमें रख दिया था। अब इसमें नमी बरकरार मैंने रखी थी। ये काफ़ी पुराना उपला था और इसे मैंने इसमें रख दिया था, और ये काफ़ी है मेरे पौधे में देने के लिए। तो इसमें कुछ जो सॉलिड हैं उनको मैं हटा दूँगी, और जो पाउडर फॉर्म में है उन्हें मैं गमले में दे दूँगी। तो जड़ से थोड़ी-सी दूर हमें देना चाहिए, क्योंकि जब डिकम्पोज़ होना शुरू हो तो इसमें बहुत सारे ऐसे डिकम्पोज़र भी होते हैं जो कि डिकम्पोज़ करते हैं। तो हो सके तो जड़ से थोड़ा दूर दीजिए। अगर आपके पास ताज़े किचन वेस्ट हैं या फिर ज़्यादा पुराना खाद नहीं है गोबर की, तो आप जो पौधा होता है उसके जो मेन ब्रांच होते हैं उससे थोड़ा-सा दूर से ही आपको खाद देने की ज़रूरत है, किचन वेस्ट देने की ज़रूरत है। और अगर पुराना खाद है तो आप पूरे गमले में दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो खाद दे रही हूँ ये पूरे गमले में ही मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये जो उपला है वो बहुत पुराना है और इसे मैंने खाद के रूप में बनाया है। इसमें नमी बरकरार रखी थी मैंने। तो जितने भी इसमें से गोबर के खाद मैंने बनाए हुए हैं सभी मैं इसमें दे दूँगी। गोबर की जो खाद होती है इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे पौधे के लिए काफ़ी होता है। अगर आप पौधे में सिर्फ गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी और तरह की खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो मैंने यहाँ पर किचन वेस्ट जो सूख गए थे उन्हें निकाल कर रखा था, उसे मैं वापस से गमले में डाल दूँगी, और जितने भी हैं सभी को मैं इवनली पूरे गमले में रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने सारे किचन वेस्ट को दे दिया है। अब ऊपर से मैंने जो मिट्टी निकाली थी उसको मैं ऊपर से दे दूँगी। अब चारों तरफ से मैं मिट्टी को दे दूँगी, ताकि ये जो किचन वेस्ट है, जो गोबर की खाद है, वो अच्छी तरह से ढक सके। यहाँ पर मैंने मिट्टी को अच्छी तरह से चारों तरफ से स्प्रेड कर दिया है, और अब इसके ऊपर मुझे ज़रूरत है पानी देने की। तो सबसे पहले हमें श्योर करना चाहिए कि जो भी हम इसमें खाद दे रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं, वो गमले से ऊपर ना हो। गमले से थोड़ा-सा 1 उँगली नीचा ही हो, ताकि जब हम इसमें वाटरिंग करें तो वाटर ऊपर से ना निकले, क्योंकि कभी-कभी अगर गमले की मिट्टी गमले से ऊपर रहती है तो वाटर बह जाता है और वो प्रॉपर तरीके से जो मिट्टी होती है वो नहीं भीगती। तो हमें श्योर करना चाहिए कि जो भी गमले की मिट्टी है वो गमले से 1 उँगली नीचे ही हो, ताकि हम जब इसमें वाटरिंग करें तो मिट्टी अच्छी तरह भीग सके। आप देख सकते हैं कि नींबू के पौधे में काफ़ी फ्लावरिंग हो रखी है और बहुत सारी कलियां भी आई हुई हैं, और नींबू भी बनना इसमें स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब ज़रूरत है इसमें पानी देने की, तो इसमें मैं पानी दे दूँगी। पानी चूँकि हमें इस वक्त ज़्यादा अच्छी तरह से देना है, क्योंकि हमने इसमें गोबर की खाद दिया है और सूखे पत्ते वगैरह हमने दिए हैं, तो पानी अगर अच्छे से देंगे तो वो प्रॉपर तरीके से भीग पाएगा, और मिट्टी में नमी अगर बरकरार रहेगी तो वो डिकम्पोज़ होंगे और पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिलेगी, जिससे कि जो फ्लावर है वो झड़ेंगे भी नहीं, और जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट भी होंगे, और अच्छी तरह से हमें फ्रूटिंग भी मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर पानी दे दिया है। पानी देने के बाद अब इसे मैं रहने दूँगी, और अभी किसी भी तरह की खाद मैं इसमें नहीं दूँगी। मैं इसी तरह से गार्डनिंग किया करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।